बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, मैंने जैसा कि आपको पता है कि यूट्यूब चैनल आपके लिए उर्दू का बनाया है और पहली वीडियो मेरी अपलोड हो चुकी थी। इंतहाई रिस्पांस आपका बहुत ही प्यारा मिला। अगरचे कि मैं इस दौरान दूसरी वीडियो जल्दी अपलोड नहीं कर सका बीमारी की वजह से, लेकिन आपकी तरफ से बहुत से फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस मौसूल हुए हैं। तो बावजूद कि मैं अभी भी बीमार हूँ, लेकिन आपके सामने हाज़िर हूँ ताकि आपकी पढ़ाई का कोई हर्ज ना हो सके। आपको पता है कि पिछले लेक्चर में मैंने हे के हवाले से इमला में जो गलतियाँ हम करते हैं उसको हाईलाइट किया था। आज कुछ और बातें जो हैं वो आपके सामने मैं बिला ताख़ीर रखता हूँ ताकि आपका वक्त भी ज़ाया ना हो। सबसे पहले सीन की बात कर ली जाए। सीन के 3 दंदाने होते हैं और अमूमन यहाँ गलती की जाती है जब कुछ अल्फाज के साथ इसको मिला दिया जाता है। बाद अकात 2 लिख दिए जाते हैं, बाद अकात 4 भी लिख दिए जाते हैं, जो कि इंतहाई गलत है। और ख़ास तौर पर जब 2 सीन या 2 शीन इकट्ठी लिखी जाए, उसका लिखने का जो है वो तरीका मैं आपको बता दूंगा। मसलन हम लिखते हैं कोशिश, ये गलत तरीका है। यहां गलती है। कहां कैसे लिखना है? पहली शीन आप बगैर दंदानों से लिखेंगे, दूसरी शीन दंदानों से लिखेंगे, और यही तरीका होना चाहिए। कुछ और भी गलतियां इसमें कर लेते हैं। ये वाली शीन जो है इसको बाद में लिख देते हैं, ऐसे ऐसे। ये वाला और ये वाला तरीका जो है ये गलत है। लिहाजा पहली शीन बगैर दंदानों के, दूसरी शीन दंदानों के साथ। इसी तरह स्वाद, स्वाद को अमूमन उसका शोशा नहीं बनाया जाता, और कहाँ शोशा बनाना है कहाँ नहीं बनाना ये भी मैं आपको बताता हूँ। स्वाद का ये शोशा, ये वाली चीज़, ये हर हरफ के साथ जब मिलेगी इसका ये शोशा बनाया जाएगा। लेकिन अगर स्वाद को रे से मिलाया जाए, स्वाद को छोटी ये से मिलाया जाए, तो फिर ये शोशा नहीं बनेगा। मसलन मैं लिखता हूँ सुराही, ये देखें स्वाद के बाद जो रे है उसका शोशा नहीं बनेगा। और इसी तरह छोटी ये के साथ खुलासी, स्वाद और ये को जब मिलाया इसका शोशा नहीं बनाया जाएगा। इसी तरह मुरक्कब अल्फाज, इसमें बहुत ज़्यादा गलतियां की जाती हैं। इसको इकट्ठा लिख दिया जाता है, मुरक्कब अल्फाज को इकट्ठा लिख दिया जाता है। मसलन क्योंकि, चूंकि, चुनांचे, ये सारे गलत। इमलाई लिहाज से ये गलत तरीका, इनको अलग अलग लिखना है। क्योंकि, चूंकि, चुनाचे, इस अंदाज से आपने इसको लिखना है ताकि दुरुस्त इमला हमारे सामने आए। फिर है जी, कुछ अल्फाज के शुरू में कुछ हुरूफ जो हैं वो कभी भी नहीं आते। अड़े, बड़िए, दो चश्मी है, मीम दो चश्मी है, लाम दो चश्मी है। इस तरह के बहुत सारे हुरूफ जो हैं वो किसी लफ्ज़ के पहले नहीं आते और ना ही इससे कोई लफ्ज़ जो है वो बनाया जाता है। वैसे तो हुरूफ जो हैं उसको मिलाकर हम लफ्ज़ बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हुरूफ हैं जो मिलाए नहीं जा सकते। मसलन दाल, डाल, जाल,
रे, रे, जे, जे और वाओ। इनको किसी भी हरफ के साथ हम मिला के लिख ही नहीं सकते, ये अलग से ही हमें नज़र आएगा, लिहाजा इनको अलग ही रखा जाए। मसलन मैं लिखता हूँ दरवाज़ा। अब देखें, दाल भी अलग मिलाया नहीं जा सकता रे के साथ, वाओ को भी नहीं मिलाया जा सकता, अलिफ को नहीं, जे को नहीं, हे को नहीं। लेकिन हे जो है वो बहुत सारे अल्फाज के साथ तो मिलती है, बाकी ये अलिफ मिल जाता है बहुत सारे अल्फाज के साथ, लेकिन बाकी हरूफ जो हैं वो कभी भी किसी से नहीं मिलते। फिर है जी तनवीन की बात कर लें। पहली तो बात है कि तनवीन है क्या। किसी भी लफ्ज़ के आखिर पे दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश अगर इसको लिखा जाए उसे तनवीन कहते हैं। इसकी आवाज़ बदल जाती है, आवाज़ इसकी आएगी नून की। मसलन मैं लिखता हूँ फ़ौरन। अब ये अलिफ के ऊपर दो ज़बर, लेकिन आवाज़ आएगी फ़ौरन, क्योंकि अहले ज़ुबान ने हमें दे दिया है ये लफ्ज़, हमने इसी तरह इसको लिखना है। लेकिन ये ना हो कि इमला लिखते वक्त नून की आवाज़ हमें आ रही है तो हम नून लिखते फिरें। इसी तरह अमूमन, मजबूरन, खसूसन वगैरह ये अल्फाज जो हैं ये दो ज़बर के साथ लिखे जाते हैं, नून की आवाज़ हमें सुनाई देती है। फिर है जी खड़ी ज़बर का इस्तेमाल। खड़ी ज़बर अलिफ की आवाज़ देती है। जिस कलमे के ऊपर या जिस हरफ लफ्ज़ के ऊपर ये खड़ी ज़बर आ जाती है तो उसको हम छोटी ये या बड़ी ये में लिख के ऊपर खड़ी ज़बर हम लिख देते हैं। मसलन मुस्तफ़ा, ये खड़ी ज़बर ऊपर आ गई, इसको अलिफ के साथ पढ़ेंगे लेकिन लिखने में इस तरह आएगा। बड़ी ये के साथ भी लिखा जा सकता है, फिर भी यही तरीक़ेकार जो है वो आएगा। मुजतबा, मुर्तज़ा, याहया, ये जो अल्फाज हैं वो इस अंदाज से ही लिखे जाते हैं। फिर खड़ी ज़ेर जब बोलते हैं तो उसकी आवाज़ जो है वो छोटी ये में हमें सुनाई देगी, लेकिन लिखने में छोटी ये नहीं लिखनी। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि लिखते हुए छोटी ये का इस्तेमाल कर दिया जाए। मसलन मैं लिखता हूँ बाइन ही, बाइन ही, ये वाली जो हे है इसके नीचे खड़ी ज़ेर है, आवाज़ इसकी आएगी छोटी ये की, लेकिन छोटी ये हमने लिखनी नहीं है, या दो नुक्तों वाली हे भी नहीं लिखनी। इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम व अस्हाबे ही, बगैर छोटी ये के हम इसको लिखेंगे। फिर है जी खड़ी पेश या उल्टा पेश। ऐसे किसी हरफ के ऊपर उल्टा पेश, खड़ी पेश भी इसको कहते हैं, वो अगर लिखना मकसूद हो तो वाव की आवाज़ जो है वो हमें सुनाई देगी। मसलन वाहदाहू, वाहदाहू। अब वाव की आवाज़ सुनाई देती है लेकिन लिखने में वाव नहीं लिख देना, वाहदाहू। इसी तरह गफर लहू, ला शरीका लहू, उल्टी पेश आएगी लेकिन लिखने में वाव
इस्तेमाल नहीं होगा। फिर है जी नून गुन्ना। नून गुन्ना जो है वो नून जो नाक में जिसकी आवाज़ बोली जाती है उसे नून गुन्ना कहते हैं। अगर नून गुन्ना, अगर नून के बाद कोई भी नून है उसके बाद बे आ जाए, नून के बाद बे का हर्फ आ जाए तो हमने इसको मीम की आवाज़ में बोलना है। मसलन मिंबर, मस्जिदों में जो मौलाना हजरात जहाँ खड़े होकर तकरीर फरमाते हैं, मिंबर। अब देखें कि नून है और साफ बे आ गई, इसको हमने लिखने में नून ही लिखना है, लेकिन जब बोलेंगे तो इसको मीम की आवाज़ में बोलेंगे, मिंबर। इसी तरह जुम्बश, फिर है चंबेली। इस तरह के अल्फाज जो हैं वो मीम की आवाज़ में बोले जाएंगे, लेकिन लिखने में वो नून ही आएगा। अच्छा जी, अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में नून आए तो नून तो लिखना ही लिखना है, लेकिन एक अगर किसी लफ्ज़, कोई मुरक्कब लफ्ज़ है, मसलन उस मुरक्कब लफ्ज़ के नीचे मुरक्कब इजाफ़त है, अलामत इजाफ़त जिसे हम कसरा इजाफ़ी भी कहते हैं, अलामत इजाफ़त, तो फिर नून गुन्ना आखिरी जो लफ्ज़ होगा ना, नून गुन्ना लिखेंगे, नून नहीं लिखेंगे। मसलन ताबे फरमान, ये अलग अलग हैं। जब ये कसरा इजाफ़ी आ गई, अलामत इजाफ़ी आ गई, फिर हम इसको नून गुन्ना बनाएंगे, ताबे फरमान लिखेंगे, ताबे फरमान नहीं लिखेंगे। इसी तरह राहत जां, हद्दे इम्कान, दिलो जां, ये चीज़ें जो हैं, ये अल्फाज जो हैं, ये हम इस अंदाज से लिखेंगे, नून गुन्ना आखिर पे लिखा जाएगा। फिर है जी वाओ मादुल्ला। वो वाओ जो लिखने में आती है लेकिन बोलने में नहीं आती, वाओ मादुल्ला कहलाती है। मसलन हम लिखते हैं ख्वाब, लिखने में आई है, ख्वाब नहीं पढ़ना, ख्वाब। ये वाव जो है वो लिखने में आएगी लेकिन बोलने में नहीं आएगी। इसी तरह है जी खुदी, खुश, ख्वाहिश, ये अल्फाज ऐसे हैं कि जिनकी आवाज़ हमें वाव लिखने में आएगी, आवाज़ में वाव इस्तेमाल नहीं होगी, वाव की आवाज़ जो है वो हमें सुनाई नहीं देगी। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है इमला के हवाले से आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो देखने के लिए इंशाल्लाह 1-2 दिन का इंतज़ार। वमा अलैना इल्लल बलाग।